नमस्कार, हमारे अधिकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सदफ। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। महिला बाल विकास विभाग में रतलाम द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। रतलाम में 15 अक्टूबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में प्रमुख रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य योजना पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के सम्मान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ टीना सिसोदिया द्वारा किया गया, तो वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी विनीता लोढ़ा के आवश्यक कार्य हेतु बाहर होने पर फोन कॉल के माध्यम से पत्रकारों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यशाला का संबोधन रविंद्र कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आयुषी पोरवाल, अजय सेंगर, यशोदा टाक, रमेश टाक, प्रेस क्लब के सचिव गोस्वामी उपस्थित रहे। 4 साल पहले ही बेटी पर एक बड़ी स्टोरी करने के लिए हमारे रतलाम के पत्रकार को प्रदेश स्तर से शासकीय इनाम भी प्राप्त हुआ था। तो मीरा भी है, सीता भी है और मर्दानी है। तो जो उसको मिटा रहा है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो जो उसको मिटा रहा है, ये तेरी नादानी है, ये तेरी नादानी है। जब वो बच्ची 8 साल की होगी तो ईश्वर उसको ऐसी वो देता शक्ति कि ये कौन सी दृष्टि देखते हैं। अपन देखते हैं कई बार बच्चे आजकल तो बसों में महिला को साथ में कर दिया जाता है। तो दिल्ली के जितने पब्लिक स्कूल में ड्राइवर या उसको छेड़ते थे तो वो शिकायत करती थी और तुरंत उसकी भी क्रेडिट करेंगे। संघ लोकसभा आयोग यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को बंद कराने हेतु अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा रतलाम के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले कुछ समय से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसी षड्यंत्र के अंतर्गत मुस्लिम युवकों को भटकाकर देश के संस्थानों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की सेना, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अचानक मुस्लिम की संख्याएं बढ़ रही हैं, तो वहीं यूपीएससी में भी इस्लामिक स्टडीज़ की संख्या अचानक बढ़ी है। परीक्षा की उर्दू की कॉपी बनाने से लेकर उनकी कॉपी जांचने वाले सभी मुस्लिम होते हैं, इसीलिए इसमें गड़बड़ी की ज़्यादा आशंका दिखती है। इसी विषय को लेकर सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जो अत्यंत चिंता का विषय है। देश के एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी न्यूज़ चैनल सुदर्शन न्यूज़ और उसके राष्ट्रवादी प्रधान संपादक सुरेश चौहान के खिलाफ देश विदेश के जिहादी तत्व संगठन होकर साजिश रच रहे हैं। यूपीएससी जिहाद मामले के सामने के बाद देश विदेश के आतंकी संगठन एकजुट होकर चैनल पर हमला कर रहे हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आतंकी संगठनों के साथ मिले होने का अन्वेषण भी दिखाया गया है। इसका प्रमाण भी न्यूज़ द्वारा सरकार को सौंपा गया है। सरकार इन प्रमाणों के आधार पर ज़कात फाउंडेशन की जांच करने की बजाय सुदर्शन न्यूज़ से ही सवाल कर रही है। चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। साजिश करने वालों ने न सिर्फ न्यायालय को गुमराह किया, बल्कि गलत तथ्यों के आधार पर बिंदास तरीके से यूपीएससी जिहाद को आगे लाने वाले एपिसोड पर स्टे भी लगवाया है। प्रोग्राम पर लगी रोक को हटाने के लिए चैनल कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और इन सब में समय की बर्बादी के साथ साथ चैनल को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा है। साजिश करने वाले इस दौरान न सिर्फ प्रमाण नष्ट कर रहे हैं, इस मामले में पूरी जांच की मांग सीबीआई और ईडी से की गई है। प्रधानमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन आज यूपीएससी परीक्षा के अंदर जो इस्लामिक स्टडी की परीक्षा आयोजित की जाती है, जो एक विषय है, उसे बंद कराने और उसका संज्ञान लेने के जितनी भी परीक्षा हुई है अभी तक उस माध्यम से उसका संज्ञान लेने के लिए हमने इस ज्ञापन को दिया है। गुरुवार को डोंगरे नगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 की जन समस्या एवं पानी की समस्या को लेकर रतलाम शहर में कांग्रेस और यंग ब्रिगेड सेवा दल के नेतृत्व में क्षेत्रीय रहवासियों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंप दिया गया है। डोंगरे नगर टंकी के पास एकत्रित होकर जल प्रदाय विभाग के अधिकारी आचार्य को बुलाकर क्षेत्र की समस्याओं को बताया गया है और समय पर जल प्रदाय की सुविधा देने को कहा है। इस दौरान प्रदेश सचिव सेवा दल रजनीकांत व्यास, ब्लॉक अध्यक्ष कमरुद्दीन कछवाए,
यंग ब्रिगेड अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और शहर के उपाध्यक्ष रवि वर्मा, समन्वय सौरभ अग्रवाल और राजेंद्र चावला, प्रदीप बटवाल, सुनील वर्मा, राजू सोलंकी, अमित राव, दीपक चावला, अशोक जोशी, राकेश पाटीदार, शंकर भाई, बेबी बाई, काकू राव, ममता सोलंकी, नवाब भाई, सुल्तान भाई, मुख्तलिफ भाई, पार्वती बाई, राधा परमार, रुचिका और अन्य सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। पानी की समस्या को लेकर सफाई व्यवस्था और रोगों की जीर्ण हालत है, उसको लेकर यहाँ हमें बुलाया गया। तो शहर कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस कमेटी की ओर सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साधु संतों की निरंतर हो रही हत्या के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री के नाम रतलाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि 16 अप्रैल की रात पालघर के गढ़चिंचाले गांव में साधु की क्रूरता के साथ हत्या की वारदात का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घटना के इस वीडियो में 65 वर्षीय महंत महाराज काल्प वृक्षगिरी, महंत सुशील गिरी महाराज 35 वर्षीय और ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े 30 वर्ष की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने साधुओं की हत्या और मॉब लिंचिंग के लिए सांप्रदायिक कारण को खारिज कर दिया था। इस घटना पर कई हिंदू संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसको लेकर अभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पिछले कुछ समय से ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं 15 अक्टूबर को राजस्थान के करौली जिले के सपोटा इलाके के बुकना गांव में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जलाकर निर्मम हत्या कर दी। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार राजस्थान में हुई संत की हत्या पर भी महाराष्ट्र की तरह चुप्पी साधे रहेगी? हिंदू राष्ट्रीय महासंघ ने कहा है कि यदि निंदनीय घटनाओं पर कार्रवाई कर इन्हें नहीं रोका गया तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा संपूर्ण समाज के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संघ का कहना है कि देश में धर्म की रक्षा करने वालों और सनातन चिंतकों को षड्यंत्रता पूर्वक मारा जा रहा है। नाम पे ज्ञापन उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल की रात को हुई वारदात के वीडियो में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना के इस विषय में 65 वर्षीय महंत महाराज कल्पवृक्ष गिरी जी व महाराज सुशील गिरी जी 33 वर्ष एवं 30 वर्षीय ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसलिए सांप्रदायिक कारण को महासभा आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ज्ञापन हमने संत समाज के लिए दिया है, जो जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है। पालघर के बाद राजस्थान के बिरौली में जलाकर निर्मम हत्या हुई। इस विषय में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार वैसे भी हिंदू समाज के लिए कार्रवाई नहीं कर रही, अगर साधु संतों के लिए इस प्रकार से घटनाएं होती रही तो हिंदू महासभा पूरे समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ आंदोलन करेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे अधिकार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।